जय श्री राम, जय श्री बालाजी। दीप्ति चौहान नाम की लड़की है और पूछती है कि गुरुजी आपकी दुर्गा माँ की वीडियो मुझे बहुत अच्छी लगती है और पूजा करते करते मेरी आंखों में आंसू भी आते हैं, ये सिम्टम्स भी मेरे साथ हो रहे हैं। मैं एक बात पूछना चाहती हूँ कि दुर्गा सप्तशी पाठ के नियम बता दीजिए कि दुर्गा सप्तशी का पाठ अगर हम घर में जो माताएं बहनें या कोई पुरुष भी अगर दुर्गा सप्तशी का पाठ करता है तो किस नियम और किस विधि के साथ करना चाहिए। कहीं हमारे से कोई त्रुटि तो नहीं हो जा रही। कई बार क्या लगता है, मन में एक संदेह करा रहता है कि पाठ में ये त्रुटि ना हो जाए, इस प्रकार की त्रुटि, माँ की जो तरंगे आ रही है, जो अनुभव हो रहे हैं वो बंद ना हो जाए। क्योंकि कई बार आपकी वीडियो सुनकर ये भी सुना है कि वीडियो में आपने बताते हो कि कई लोगों के अनुभव बंद हो जाते हैं, तो ये थोड़ा घबराहट होती है। तो आज इस बात से संदेह उठा देते हैं कि पाठ के नियम क्या है, कितना पाठ आपको करना चाहिए और किस नियम के साथ करना चाहिए। दुर्गा सप्तशी का पूर्ण जानकारी तो कोई भी नहीं दे सकता, क्योंकि ये पाठ नहीं है, ये स्वयं माँ दुर्गा की दिव्य कृपा है। इसे ही चंडी चरित्र की कृपा कहा जाता है और यही उपकारकारी है, भक्तों के कल्याण के लिए ये पाठ है। मार्कंडेय जी ऋषि द्वारा ये लिखा गया है और सबसे पहली बात 700 के करीब इसमें श्लोक है। तो इसमें आप एक बात याद रखना कि अगर दुर्गा सप्तशी का पाठ आप कर रहे हो, मन में ये विश्वास कर कर चलना कि आपका पाठ मां तक 101% पहुंचेगा। पाठ करने का जो नियम होता है व्यक्ति स्वयं बनाता है। मान लीजिए अगर आपको पाठ जिस वक्त भी आपको लगता है कि मैं पाठ करने में इतने से इतने बजे तक कंफर्टेबल हो, इतने से इतने बजे तक मुझे पाठ करना चाहिए, तो उतने बजे ही आपको पाठ करनी चाहिए। और ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगे और लाभकारी लगे तो 10 लोगों को जरूर शेयर करना। अगर आप माँ दुर्गा के भक्त हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी करना। और इसमें क्या होता है, देखो, जब हम पाठ करते हैं कभी भी निर्मल मन से, सरल मन से, कि माँ से पहले प्रार्थना कीजिए कि हे जगदीश्वरी, हे परम सुंदरी ललिता मैया, हे माँ, हे शाकुंभरी, मैं जो ये पाठ कर रहा हूं या कर रही हूं, मुझे करने का ज्ञान नहीं है। पहले ही आपने ये बात पहले ही बोल दो, मुझे ज्ञान नहीं है, अज्ञानतावश, भूलवश अगर कोई त्रुटि मुझसे हो जाती है पाठ विधि के दौरान, या मैं आपके पाठ करने में मैं समर्थवान नहीं थी या नहीं हूं, तो मुझे क्षमा करना। मैं जिस वक्त मेंसेस पीरियड में होंगी उस वक्त मैं पाठ को बाहर बैठकर करने की, जहां तक मेरे को याद रहेगा उतना करने की कोशिश करूंगी, नहीं तो मैं मंत्र जाप करूंगी। ये बात आप बोलो। शुद्धि के दौरान मैं खुद स्वयं पाठ करूंगी। पुरुष को लिए ऐसा कोई भी पाबंदी नहीं है, तो वो पाठ कंटिन्यू रख सकते हैं। अब उसके दौरान जो है पाठ करने का नियम, सबसे पहले गणपति जी महाराज का ध्यान, माँ दुर्गा के 108 नामों का गुणगान करना अति अनिवार्य है। 32 नाम और 108 नाम, इन दोनों नामों का गुणगान करना आपको अनिवार्य है, इनको करना ही चाहिए। अब उसके दौरान जो है अगला स्तोत्रम, कीलकम स्तोत्रम, उसके दौरान आपको ये पाठ, और देवी कवच। देवी कवच का पाठ करने जो है वो कभी भी जो है निम्न स्वर में नहीं करना चाहिए। देवी कवच का पाठ हमेशा ही उग्रता और उच्च स्वर में करना चाहिए। उसमें स्पष्ट तौर पर बताया गया है कि हे मातेश्वरी मेरी बाहों को कील दीजिए, हे मातेश्वरी मेरे नैनों को कील दीजिए, हे जगदम्बिके मेरे हृदय को कील दीजिए, ताकि कोई भी दुश्मन, कोई भी शत्रु मेरे ऊपर किसी भी प्रकार का वार ना कर पाए। दुर्गा सप्तशी का पाठ सुनने में इतना आनंदित है और जाप करने में तो एक ऊर्जा सी समा जाती है। शरीर में एक ऊर्जा उत्पन्न होती है शरीर के अंदर। जब हम पाठ पूजा करते हैं वो ऊर्जा हमें महसूस होती है कि मैं जो पाठ कर रहा हूं या मैं जो पाठ कर रही हूं, उसका ऊर्जा का आभास आपको महसूस होने लग जाता है। जब कभी भी आप पाठ करते हो, जब कभी भी आप पूजा पाठ नियमित रूप से करते हो, तो उस ऊर्जा का आभास आपको होगा। अब उसके दौरान क्या होता है, दुर्गा सप्तशी के अंदर जो है 3 चरित्र प्रमुख होते हैं। पहला चरित्र में जो है माँ लक्ष्मी के बारे में गुणगान किया गया है, दूसरे चरित्र के अंदर माँ काली के बारे में, और बाकी के लास्ट के चरित्रों में माँ सरस्वती के बारे में बताया गया है। ये जो पाठ है इसको कंटिन्यू आपको करना चाहिए। 3 अध्याय जो है जो है बहुत जरूरी होते हैं करने, और रात्रि सूत का पाठ और सिद्ध कुंजिका स्तोत्रम का पाठ आपको करना चाहिए। माना जाता है कि दुर्गा सप्तशी में आप जितने भी पाठ करते हो उस सब का जो निचोड़ है सिद्ध कुंजिका स्तोत्रम में है। सिद्ध कुंजिका स्तोत्रम जो है हम शम लम शम फट, समझ गए? तो ये जितना भी है निचोड़ होते हैं सबके बीजों का कुंजी है वो। जैसे एक मैथमेटिक्स होती थी ना, मैथमेटिक्स के अंदर एक कुंजी होती थी, उसी प्रकार से उस पाठ का संपूर्ण कुंजी जो है
जो है सिद्ध कुंजिका स्तोत्रम है। सिद्ध कुंजिका स्तोत्रम से समस्त पाठ जो है आपके सिद्ध होते हैं। और उस पाठ में आपको जब भी आप पाठ करो, क्षमा पान रात्रि में जरूर, लास्ट में जरूर करना चाहिए कि मैं क्षमा मांगता हूं हे मातेश्वरी, हे परमेश्वरी ललिता मां सुंदरी, हे मातेश्वरी मुझे क्षमा करना, मुझे पाठ करने की पूर्ण विधि का नहीं पता, किस प्रकार से आपका दिव्य पाठ किया जाता है और किस प्रकार से आपको प्रसन्न किया जाता है। हे जगदीश्वरी, हे अंबिके, हम आपका सम्मान करते हैं, सादर करते हैं और बारंबार आपको नमस्कार और प्रणाम करते हैं। हे माँ, मेरे पाठ का फल मुझे प्रदान कीजिए और जिस भी उचित मूल्य में आप प्रदान करना चाहती हो, मान लीजिए मेरे संतान के रूप में, मेरे संतान को आशीर्वाद प्राप्त हो, मेरे संतान जो है अभद्र कार्य ना करे और आपकी भक्ति पूजा पाठ मेरे कुल में चलती रहे। फिर मेरे घर में आप सदैव अन्नपूर्णा रूप में वास करो। आपको मां से ना इस प्रकार की मांग करनी चाहिए, आप मेरे घर में अन्नपूर्णा के रूप में वास करो, मेरे घर में आप एक औषधि के रूप में वास करो कि आपके रहते हुए मेरे घर का कोई भी प्राणी असाध्य रोगी ना हो, कोई भी रोग, मेरे बीमारी मेरे घर में उत्पन्न ना हो, आपकी कृपा से समस्त रोग जो है दूर हो जाए। इस प्रकार की कामना कर कर आप जगदम्बिका का पाठ कर सकते हो अपने घर में। और नियमित रूप से एक मंत्र जो है, जैसे कि नवान मंत्र, जब सिद्ध कुंजिका स्तोत्र में नवान मंत्र का पूर्ण रूप से उल्लेखन किया गया है, बताया गया, अगला स्तोत्रम के अंदर भी इस बात का बताया गया है, ओम एम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विचे। इसमें भी 9 अक्षरों का ये जो मंत्र है नव दुर्गा को समर्पित है। नव दुर्गा की कृपा इस मंत्र से प्राप्त होती है और 3 बीज इस मंत्र में राज करते हैं। जैसे कि आपने होगा ओम एम ह्रीम क्लीम चामुंडाय, समझ गए? तो हमारे शरीर के जितना भी विकार है सब का सब जो है माँ के नवान मंत्र से धुल जाता है। माँ के नवान मंत्र की ऊर्जा हमें प्राप्त होती है, माँ के नवान मंत्र की कृपा हमें प्राप्त होती है। नवान मंत्र बहुत शक्तिशाली और बहुत ही पावरफुल मंत्र है। दुर्गा सप्तशती के बाद एक माला आप इस मंत्र की कर सकते हो। गुरुदेव को प्रणाम करना होता है, शुरू में पाठ में गणपति जी का आह्वान करना होता है, हनुमान जी का आह्वान करना होता है, लास्ट में श्री भैरव बाबा को प्रणाम करना होता है। और कोई पाठ का ये नहीं है कि आपको ये नहीं हो। हाँ, अगर आप संकल्प लेकर पाठ करते हो, जैसे कि मैं 11 दिन दुर्गा सप्तशती का पाठ करूंगा, तो ब्रह्मचारी रहना अनिवार्य है। अगर दुर्गा सप्तशती वाले पाठ को क्या व्यक्ति को क्या ब्रह्मचारी रहना चाहिए, इसमें भी कई बार संदेह आपके उत्पन्न होगा। देखो, ग्रस्त जीवन में अगर आप हो तो आप ब्रह्मचारी के लिए माँ के आगे एक दिन मांग सकते हो कि मैं इस दिन ब्रह्मचारी का पालन करूंगा और दिन में से पालन जो है मैं नहीं कर सकता क्योंकि मैं ग्रस्त जीवन से बंधा गया हूं। तो आप वही दिन चुन सकते हो। अगर नहीं भी चुनते तो वो भी आपके ऊपर है, या कोई विशेष दिन जैसे कि 14, अष्टमी, या आपके ऊपर डिपेंड होती है। माँ का पाठ करने वाला व्यक्ति कभी निर्धन नहीं होता, कभी उसके घर में अन्न खत्म नहीं होता, कभी उसके घर में रोग और बीमारी जो है पनपती नहीं है। लेकिन उससे शर्त ये होती है उसे पाठ को कंटिन्यू करना चाहिए, तभी इस पाठ की पूर्ण ऊर्जा आपको प्राप्त होती है। आपके ग्रस्त जीवन में ऊर्जा का आभास आपको महसूस होता है। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और माँ वैष्णो माँ दुर्गा के भक्त हो तो 10 लोगों तो ये वीडियो जरूर शेयर कीजिए। जय सीताराम, जय माता।